हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मेरिट सेंटर पे, जहां हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 12th तक के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ्स में एक्सरसाइज 5.4 को। हमने एक्सरसाइज 1.1 से लेकर एक्सरसाइज 5.3 तक कंप्लीट कर चुका है। हम एक्सरसाइज 5 में मूल रूप से वर्ग और वर्गमूल को पढ़ रहे हैं। वर्ग एवं वर्गमूल को हमारा पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। सर्वप्रथम हम किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को समझ जाने के बाद हम उसके क्वेश्चन आंसर को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है इस चीज को हम आज जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए वर्गमूल निकालने का विधि है भाग विधि। ठीक है, हम सीखेंगे अभी कि भाग विधि से कैसे किसी भी संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हम 529 लिखते हैं और हम इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम पहला काम क्या करेंगे, इस 529 को दो भागों में बांट देंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए, दो इधर हो गया 2 अंक और इधर 1 अंक, मतलब दो अंक पे क्या करेंगे, इसको बांट देंगे। ठीक, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, ये 529 है, फिर हम इसमें भाग लगा लेंगे। ठीक है, कितना से? अगर हम 2 से लगा लेते हैं तो दो मरतबे में लग जाएगा, 2 दूना 4। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और फिर इसके बाद हम ये 2 अंक उतारेंगे यहाँ पे 29, और फिर इधर जिस अंक से भाग लगाते हैं हम उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अब हमें यहाँ पे कौन सा संख्या रखे फिर उसको इससे गुना करें कि हमें ये प्राप्त हो जाए। देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 है, इसका मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, या तो यहाँ पे 7 रखना होगा, तभी तो 7 को 7 से गुना करेंगे तो 9 होगा, या फिर 3। तो हम यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 गुने 3 कितना हो गया, 9, 4 3 12। ठीक है, इससे ये कट गया और ये हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। राइट, तो ये देखिए यहाँ पे हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, और 2 और 3 से, तो हम कहेंगे क्या कि 529 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया, 23 हुआ। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए दूसरा एग्जांपल से समझते हैं एक और। अगर हमारे पास एक संख्या है 4096, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे इस तरह से, 40 अलग 96 अलग। अब हमने यहाँ पे लिखा 4096, अब इसको हम भाग लगाते हैं। अब देखिए किससे भाग लगाएंगे, मतलब किस संख्या को स्वयं से गुना करेंगे कि इसके नज़दीक में आ जाएगा। तो अगर 6 को 6 से गुना करते हैं तो ये कितना होता है, 36 होता है, और इधर वाले को जोड़ देंगे, 6 और 6 12, और 40 में से 36 घटा लेंगे तो कितना होगा, 4, और फिर ये 2 अंक यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखिए ये शून्य है, हमें शून्य लाना है, तो हमें किससे गुना करना पड़ेगा जी, ये 96 है, अगर हमें ये 6 लाना पड़ेगा तो हम इसको किससे गुना करेंगे, 4 से। देखिए 4 चौका 16, 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 1 4। देखिए शेषफल फिर से शून्य आ गया, तो जब शेषफल शून्य आ जाए तो अंतिम रूप से जो यहाँ पे अंक होगा वही क्या कहलाएगा, इसका वर्गमूल कहलाएगा। तो 4096 का वर्गमूल कितना होगा, 64। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। अगर हमारे पास है 2304, ये कोई संख्या है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको 2 भागों में बांट देंगे। अब यहाँ पे ये 23 है, 23 में कितना से भाग लगेगा, 25 25, यानी 23 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 4 से लगाएंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा, ये 16, और इसको जोड़ देंगे तो 8,
और इसमें से घटा लेंगे 13, 13 में से 6 गया कितना होगा 7, फिर 0 4 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, ये 8 है। अब हमें यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे, जैसे अगर 8 रखते हैं तो 8 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64, तो 64 के 4 हासिल 6, 8 छक 48, 8 आठी 64, सॉरी 8 आठी 64 और 6 कितना हुआ 70। देखिए शेषफल यहाँ पर फिर से कितना आ गया 0, और कितना मरतबा में लगा 48 मरतबा में, तो हम ये कहेंगे 2304 का वर्गमूल कितना हो गया 48 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है कितना 4489, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सिंपल क्या करें, देखिए 44 है तो 6 मरतबे में 6 1 36, तो 44 14 में से 6 हो गया कितना हुआ 8 89, फिर 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ पे कितना ये 9 है, तो हमें कितना से लगाना पड़ेगा, देखिए यदि 3 को 3 से गुना करेंगे तब इकाई अंक 9 है, नहीं तो 7 को 7 से गुना करेंगे तब इकाई अंक कितना आता है 9 आता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे अगर 3 से रखते हैं तो ये 3 यानी कि 300 के आसपास आएगा, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा। 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14 4 18 के 8 हासिल 1, 7 इकाई 7 और एक कितना हो जाएगा 8, ये कट के कितना आ गया जी 0 आ गया। इसका मतलब 4489 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 67 होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए और समझते हैं कुछ और। अब हम समझेंगे, ये तो आपका सिंपल प्रश्न था जिसका वर्गमूल आप लोग आसानी से निकाल देंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं क्या कि अगर हमारे पास संख्या दशमलव के रूप में हो तो दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर हमारे पास है 17.64, 1764, 17.64 इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो सिंपल हम सेम प्रोसेस करेंगे इसमें भी। ठीक, 1764 17.4 और इसको यहाँ से ऐसे काट दिए। अब 4 से लगाएंगे 4 चौका 16। ठीक है, हासिल 1 और ये कितना हो गया 8, और ये जो दो संख्या है इसको हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। ठीक है, और ये जो दशमलव है इस दशमलव के बदले में यहाँ पे एक दशमलव दे देंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना है, ये 4 है, तो इसका मतलब हमें ये 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, ये कट गया इससे, और ये हमारे पास कितना मरतबे में 2 मरतबे में। इसका मतलब है कि 17.64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा जी 4.2 आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। एक और प्रश्न लेते हैं दशमलव वाला, हम 1936। ठीक है, अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है। 4 से लगाएंगे तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, ये बच गया कितना 3, फिर अब ये दशमलव है तो हमने दशमलव दे दिया, ये 36 हो गया। ठीक है, 4 दूना 8, फिर हम कितना से लगा देंगे, अगर 4 से लगाते हैं तो 4 चौका 16 के 6, 8 चौक 32 और 1 33, इससे ये कट गया, कितना मतलब लग गया 4.4। इसका मतलब 19.36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4.4, यही आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, तो आपने देखा कि हम साधारण संख्याओं का भी वर्गमूल निकाल सकते हैं और दशमलव वाले संख्याओं का भी वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम जानेंगे, अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिया हो, ठीक है, और उसमें पूछते हैं आपको कि वर्गमूल में संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या निकाले, अंकों की संख्या बतावे। अंकों की संख्या बताना है हमें। ठीक है ना, तो देखिए यदि हम दो चीज इसमें देखेंगे कि यदि
किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जितना संख्या होगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं क्या कि अगर वर्गमूल में n अंक है, कितना है, अगर उसमें n अंक है तो सॉरी संख्या में अगर n अंक है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि संख्या में n अंक है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 हो जाएगा। दूसरा, यदि अंकों की संख्या विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम आपको कहें कि 2304 ये कोई संख्या है आपको और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो देखिए 1 2 3 4, 4 अंक है और ये क्या है, सम संख्या है, तो इसमें अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसके अंकों की संख्या कितना होंगी, 2 होगी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। पहला क्या है, 2304, अब इसका वर्गमूल निकालना है भाग विधि, तो सिंपल है। अब ये 23 है तो कितना मरतबे में लगा देंगे, ये 4 मरतबे में, 4 चौका 16, 4 मरतबे में लगा। और देखिए 23 में से जब 16 को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 704 यहाँ पे उतार देंगे। अब यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे कितना से लगा देंगे, 8 से लगाते हैं। तो 8 को 8 से गुना किया, 8 8 64, 64 के 4 हासिल 6, 8 8 64 और 6 कितना हुआ, 70, 8 8 64 और 6 कितना हो गया, ये 70, ये कट गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या कि शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है कि 2304 का वर्गमूल बराबर कितना आ जाएगा जी, 48 होगा। यही आपके आंसर होंगे इस प्रश्न का। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न क्या है हमारे पास, 4489 है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। ठीक है, देखिए अब ये 44 है ना, तो अगर हम 6 से लेते हैं, 6 1 36, 44 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, फिर ये 2 अंक उतार देंगे 89, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, 12। अब यहाँ पे कितना है, 9 है, तो इसका मतलब या तो यहाँ पे 3 से लगाना होगा, नहीं तो 7 से लगाना होगा। ठीक है, चूंकि ये 800 के आसपास है इसलिए हम यहाँ पे 7 से लगा दिए। तो जब 7 से लगा देंगे, 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18 के 8 हासिल 1 7 और 1 8। देखिए ये कट गया। इसका मतलब 4489 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 67 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस दोनों प्रश्न को समझ चुके होंगे। हमने आपके लिए क्या किया है कि आपका समय कम लगे इसलिए हमने इसका पहले से हम इसका वर्गमूल निकाल दिए हैं। ठीक है, एक नज़र आप देख लीजिए। जैसे ये प्रश्न क्या था, 3481, इसका वर्गमूल निकालना था, तो हमने क्या किया, इसको 2 भागों में बांट दिया, एक 34 और दूसरा 81। 5 से लगा दिया, 25 25, जब 34 में से 25 घटा लिया 9, फिर 81 यहाँ पे लिख दिया। फिर जब हम इसको लगा दिए तो 34 81 का वर्गमूल आ गया 59। सिमिलरली इसको भी आप देखेंगे, समझ जाएंगे, इसका वर्गमूल आ जाएगा 63 और इसका वर्गमूल आ जाएगा 57। फिर देखिए अगला प्रश्न था 1369, जब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 37 प्राप्त होता है। 57 76 का वर्गमूल निकालते हैं तो 76। फिर उसी प्रकार 79 21, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो 89 प्राप्त होगा।
ओके। फिर अगला प्रश्न है, देखिए 576 का वर्गमूल 24 निकाल दिया हमने, 1024 का वर्गमूल 32, 3136 का वर्गमूल कितना हो गया 56। ठीक है, ये 11 प्रश्न है और ये एक 12वां प्रश्न है जो एक का ये 12 नंबर है। सोचिए अगर हम इसको बारी बारी से आपको निकाल के समझाते बताते तो 1 घंटा इसी में लग जाता। ठीक है, देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकों की संख्या बराबर आप जानते हैं कि n यदि सम हो तो अंकों की संख्या बराबर n/2, n यदि विषम हो तब अंकों की संख्या बराबर n+1/2 हो जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न में देखिए यहाँ पे n बराबर कितना है, ये 64 है, तो यहाँ पे n बराबर कितना है 2 अंक है इसमें, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, वर्गमूल में अंक बराबर कितना n/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न में कितना है, ये 3 अंक है, यहाँ पे n बराबर कितना है 3 है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या 3/1/2 यानी कि 4/2 यानी कि ये 2 हो जाएगा। ठीक, इसमें कितना है 4 अंक है यानी कि सिंपल 4/2 यानी कि 2 अंक होगा। इसमें कितना है 5 अंक है यानी कि 5 + 1/2 यानी कि 6/2, इससे ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी, जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। ठीक, इसमें कितना अंक है 6 अंक है, तो 6/2, इससे ये कट जाएगा 3, मतलब इसमें अंकों की संख्या कितना आ जाएगी, जब वर्गमूल निकालेंगे 3 आ जाएगा। सिंपल सा है, हमें इस फार्मूला को याद रखना है। ये जो फार्मूला है इस फार्मूला को हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 2.56 है, अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है तो निकाल देंगे जी। ठीक है, चलिए ये 2 है तो इसका मतलब 1 से लगा देंगे तो ये 1 आ जाएगा, 1 मतलब में इस दशमलव के लिए यहाँ पे 1 दशमलव दे दिया हमने, घटा लेंगे तो 1 5 6, ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 156 है। ठीक है, तब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कितना से लगाएंगे कि 156 हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे 6 से लगा देते हैं तो 6 36 के 6 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब है कि 2.56 का वर्गमूल कितना आ जाएगा जी 1.6 होगा। ओके, फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं कितना है 7.29 है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। ठीक है, 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4, ये घट के हो जाएगा 3, ये दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव दे दिया हमने, फिर 2 और 2 को जोड़ देंगे 4, और यहाँ पे कितना है 6 है, तो हमें कितना प्राप्त करना है जी 6 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये 6 आएगा कैसे, इसका मतलब हमको कितना से लगाना पड़ेगा यहाँ पे 6 से, तो जब हम 6 से लगाते हैं तो 6 36 के 6 हासिल 3 और 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, नहीं हो पाया, सॉरी क्वेश्चन ही तो गलत लिख दिए, यहाँ पे कितना है ये 9 है, ये कितना है जी 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। ठीक है, तो ये 3 2 9 हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा कितना 4, अगर हम इसको करते हैं कितना से 7 से, तो 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 चौक 28 और 4 32, इससे ये कट गया, कितना आ गया 2.7, इसका मतलब 7.29 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2.7 आ जाएगा। ठीक है, ये दशमलव वाला था, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या है 51.48, जब हम इसको लगा देंगे तो 7 मतलब में लग जाएगा 7 7 49, इसमें से घट जाएगा ये 2, फिर ये 8 4 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक, फिर हमने 7 दूना 14, फिर 2 से लगाया, ये पूरा पूरा कट गया, कितना मरतबे में 7.2 मरतबे में, इसका मतलब 51.84 का वर्गमूल 7.2 हो गया। सिमिलरली उसी तरह इसको भी देखेंगे तो इसका वर्गमूल 6.5 और इसका 5.6 होगा। ओके, चलिए
चौथा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या इसमें घटाना है। चलिए देखिए सॉल्यूशन कितना है, ये 402 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 402 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, ये हो गया 4, ये 0 और फिर ये 0 2 लगाते हैं। अब देखिए ये जो 2 है ये 4 से छोटा है तो इसमें लगेगा नहीं, लगेगा, शून्य मर्तबे में लग जाएगा। इसका मतलब 0 से लगाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 मर्तबे में, तो ये 2 शेष बच रहा है नहीं, और ये कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तो हम समझ पा रहे हैं क्या कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगा, 20 होगा, 20 का वर्गमूल होगा नहीं। पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए ये 402 है और इसमें से ये शेषफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 400। अब इसका वर्गमूल पूछ रहा है तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना घटाए तो 2, वर्गमूल कितना आया है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। दूसरा कितना है, दूसरा प्रश्न है 1989, एकदम ध्यान से समझेंगे। इसको 2 भागों में बांटेंगे, 4 से लगा देंगे तो 4 चौका 16, ये कितना हो गया 389 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 389 ये अप्रोक्स में जाना है। अगर हम यहाँ पे 4 और से लगा देते हैं तो 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 8 चौक 32 और ये कितना हो जाएगा, ये 33। जब इसको इसमें से घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, कितना मर्तबे में, 44 मर्तबे में। ये कितना आ जाएगा, शेषफल, शेषफल बराबर कितना आ गया, 53 हो गया नहीं। अगर हम पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 1989 और माइनस में इसमें शेषफल से घटा देंगे 53, तो 1989 में से 53 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 1936। और 1936 का वर्गमूल अगर हम निकालते हैं तो 1936 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 44। यही आंसर हो जाएगा। कल्ला हल्ला कर लिया थी तुषार, 44 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा प्रश्न है 3250। जब हम 3250 का वर्गमूल निकालते हैं, 5 मर्तबे में लगाते हैं तो 25 25 घट के हो जाता है 7, और ये 5 जीरो यहाँ पे लिख दिए, फिर 5 5 को जोड़ दिए 10, फिर 7 से लगा दिए तो हमें एक शेषफल प्राप्त हुआ। अगर हम इस 3250 में से एक घटा देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है 3249। फिर 3249 का वर्गमूल निकालते हैं 57, यही आपका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है 825। फिर 825 को जब हम निकालते हैं तो हमें 41 शेषफल प्राप्त होता है। अगर ये शेषफल हमें नहीं प्राप्त होगा, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 41 घटा लेंगे तो ये 784 आता है, जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक, और इस 784 यहाँ 784 होगा, और फिर ये 784 का वर्गमूल कितना आ जाता है, 28। यही आपका आंसर है। फिर 4000 था और इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो हमें 31 शेषफल प्राप्त होता है। अगर इस 4000 में से 31 घटा लेंगे तो 3969 होगा पूर्ण वर्ग संख्या। फिर हमें इसका वर्गमूल निकालना है, ये 63 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ रहा होगा सभी प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। देखिए पहले क्या करते थे, घटाए हैं इससे पहले वाले प्रश्न में, अब हमें इसमें क्या करना है, कुछ जोड़ना है, और इस प्रकार प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए पहला प्रश्न है 525। 525, जब हम 525 का वर्गमूल निकालते हैं तो ये 2 मर्तबे में, 2 दूना 4 1। ठीक,
अब हमें कितना प्राप्त हुआ है, 125 है, तो अब हम कितना से लगाएंगे, इसमें 5 से लगा देते हैं। 5 से लगा देंगे तब तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कम से लगाना पड़ेगा। इसमें हम 2 से लगाते हैं, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 1, सॉरी 4 दूना 8 ही रह जाएगा क्योंकि इसमें कोई हासिल नहीं है, 8। अब देखिए 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41 आ गया। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि ये हमारे पास कितना आ गया, 41। ओके, और ये जो संख्या हमारे पास है 525, ये 22 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है। 525 22 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब इसके बाद वाला जो अगली पूर्ण वर्ग संख्या होगी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, ये 23 का स्क्वायर होगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है, 23 का स्क्वायर होगा। तो अगर हमें संख्या निकालना है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन हो जाएगा, तो अभिष्ट संख्या जिसको हमें क्या करना है, घटाना है, सॉरी उसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 529 माइनस 525। जब 529 में से 25 घटा लेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा। तो अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो गया, 4। लेकिन प्रश्न के दूसरा भाग में कह रहा है इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो इसका वर्गमूल निकाल देते हैं। 529 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये 23 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1750, 1750 का वर्गमूल निकालते हैं। 4 मरतबे में 16, फिर हम क्या करते हैं, 2 से लगा देते हैं। 2 दूना 4, 8 दूना 16। देखिए 150 से ये ज़्यादा हो गया, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा, तो किससे लगा देंगे, 1 से। तो ये कितना हो जाएगा, 81। और जब हम 150 में से 81 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 79। ये शेषफल होता है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि ये जो संख्या है ये 41 के स्क्वायर से क्या है, ज़्यादा है। ठीक, तो इसके ठीक अगली जो स्क्वायर रूट संख्या होगी, अगली पूर्ण वर्ग संख्या, अगली पूर्ण वर्ग संख्या बराबर हो जाएगा कितना, 42 का स्क्वायर। और 42 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 1764। ठीक, अब हम अभिष्ट संख्या, अगर हमें संख्या निकालना हो तो अभिष्ट संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 1764 माइनस 1750। अब 1764 में से 1750 को घटा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14। नहीं, यही संख्या हो गया जो इसमें से क्या करना है, जोड़ना है। अगर पूछेगा इसका वर्गमूल तो 1764 का वर्गमूल बराबर कितना हो जाएगा, 42। यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने आपके लिए क्या किया है कि आपका समय कम लगे इसलिए हमने इस प्रश्न को हल कर दिया है। सेम पैटर्न है जो अभी आपने 2 प्रश्नों को देखा है, उसी प्रकार सेम है। इसका वर्गमूल आ जाता है 16 और संख्या कितना आ जाता है, 4। फिर दूसरा देखते हैं, तो इसमें संख्या 24 और वर्गमूल इसका 43 आप बनाएंगे और एक बार यहाँ से मिला लेंगे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, तो इसमें अभिष्ट संख्या 149, इसका वर्गमूल आ जाता है 81। फिर छठा प्रश्न देख रहे हैं, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना है, 441 है। ठीक है, देखिए वर्ग कैसा होता है। ये एक मान लीजिए क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर ए। देखिए ये एक भुजा है और ये भी एक भुजा है, वर्ग की भुजा बराबर ए। और आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, भुजा स्क्वायर।
ठीक है, तो भुजा क्या है ए गुने ए बराबर कितना हो जाएगा 441। ए स्क्वायर बराबर 441, तो ए बराबर क्या आ जाएगा √441। जब हम ए का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 441 का वर्गमूल 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा क्या वर्ग की भुजा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर 21, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, तो हम क्या करते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज को हम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए ये है क्या आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, जिसमें कोण भी क्या है समकोण है। ये मान लेते हैं ए है, बी और सी, कोण भी समकोण है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। ठीक, ए बी बराबर कितना, ये 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर कितना, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये से क्या करना है निकालना है। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस एक प्रमेय होता है जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक, यदि हम यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं तो ये स्क्वायर हटेगा, तो इसका मतलब इस पे रूट चढ़ जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। ठीक, लंब कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, आधार कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 64 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ जाता है 10 सेंटीमीटर। तो अर्थात कर्ण बराबर कितना आ गया, कर्ण बराबर 10 सेंटीमीटर, यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसे समझे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें भी क्या है कोण भी समकोण ही है, कोण भी बराबर समकोण है। ए है बी सी, ई समकोण है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। यहाँ ए सी कर्ण दे दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, बी सी आधार दे दिया है 5 सेंटीमीटर, और हमें ये निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये लंब निकालना है। तो अगर हम लंब बराबर लिखे लंब स्क्वायर बराबर, तो ये होता है क्या कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 5 बराबर 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 5 का स्क्वायर होता है 25। जब इसको घटा लेंगे इसमें से तो ये हो जाएगा 144। लंब बराबर कितना आ जाएगा जी 144 का वर्गमूल 12, तो हम लिखेंगे इसीलिए लंब बराबर 12 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात, लंब बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एक माली के पास 1000 पौधे हैं, इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि
इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता होगी। ओके, चलिए देखते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इस 1000 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 3 से 3 तिहाई 9 बच गया कितना, 100, ये हो जाएगा 6। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 से लगाते हैं। तो एक मतलब ये कितना आ गया, 61। जब हम इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 39 प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या कि जो 1000 है यह 31 के स्क्वायर से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जो इसमें कॉलम की संख्या होगी और पंक्तियों की संख्या होगी वो बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर 1000 से अधिक है। तो इसका मतलब जो पंक्तियों की संख्या होगी संख्या 32 का स्क्वायर यानी कि 1024 होंगे। अगर आपसे पूछे पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितना आ जाएगा, 32। कॉलम की संख्या भी कितनी होगी, 32, क्योंकि पंक्ति और कॉलम क्या है, दोनों बराबर है। 1 मिनट, इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपसे पूछे कि संख्या क्या होगा तो अभीष्ट संख्या बराबर 32 का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 हो गए। ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, पंक्तियों की संख्या बराबर है कॉलम की संख्या। दोनों क्या है, बराबर, और दोनों बराबर कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और यहाँ क्या पूछ रहा है आपको, पेड़ों की संख्या कितनी होगी, कम से कम कितने पौधे उसे और अतिरिक्त लगाना होगा। तो अतिरिक्त अतिरिक्त पेड़ों की संख्या, पेड़ों की संख्या बराबर 1024 माइनस 10 बराबर 24 से ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सिंपल प्रश्न था। इसमें कह रहा था कि आपको कि 1000 पौधा आपके पास है, लेकिन इस 1000 पौधा में और कितना पौधा मिलाइएगा ताकि आपको उतना ही पंक्तियों की संख्या होगा जितना आपके पास कॉलम है। ठीक। और 1000 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें जानना पड़ेगा कि 1000 के आसपास कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या होता है। तो जब हमने निकाला तो हमने पाया क्या कि 31 1000 से क्या है, छोटा है। मतलब अगर पूर्ण वर्ग संख्या निकालते हैं तो ये 31 के स्क्वायर से बड़ा है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जो हमारे पास होगा वो 31 के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, बड़ा होगा, यानी कि 32 का स्क्वायर। और जब हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो 32 का स्क्वायर होता है 1064। ठीक, सॉरी 1024। अब हमें जब 1024 में से 10 घटा लेते हैं तो ये 24 होगा, और यही 24 हमें पेड़ों की संख्या चाहिए। ठीक है, ये 8वां प्रश्न था। 9वां प्रश्न देखते हैं इसका, और ये लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि एक विद्यालय में 50 विद्यार्थी है। एक विद्यालय में 50 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर करना पड़ेगा। देखिए इससे पहले वाला प्रश्न में क्या था, विद्यार्थियों को जोड़ रहे थे, और इसमें क्या करेंगे, विद्यार्थियों को बाहर करना है। तो वेरी सिंपल, हम 500 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो जब 500 का वर्गमूल निकालते हैं 2 से तो ये हो जाएगा कितना, 4, यानी कि 100। फिर हो जाएगा कितना, ये 4। अब हमें कितना से लगाते हैं, 2 से, तो ये 4 और 4 दूना 8। जब इसको घटा लेते हैं तो ये कितना प्राप्त होता है, 16, ये 22। शेष कितना आ गया जी,
16। अगर हम 500 में से 16 विद्यार्थियों को निकाल दे, बाहर कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि 16 विद्यार्थियों को वापस जाना होगा। क्यों वापस जाना होगा पता है ना, क्योंकि हमें उतना ही रखना है जितना कि पंक्तियों की संख्या, उतना ही विद्यार्थी है, और इसमें से हमको निकालना है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 500 को हमको क्या करने का पड़ेगा, उसमें से 16 माइनस करना पड़ेगा। तो अर्थात 16 विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वापस। ठीक है, चलिए यही था आज का लास्ट प्रश्न था। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।